जनाब वेलकम बैक। और हम एक लंबी चौड़ी ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब दोबारा बैक टू द प्रोग्राम आते हैं। जी अशरफ भाई, मुझे ये बताइएगा कि अब हम जो कि आप ऑफ द ईयर हम बात कर रहे थे कि मोबाइल का इस्तेमाल, क्योंकि आपकी बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि आप लैपटॉप दे दें, आप डेस्कटॉप दे दें बच्चों को ताकि वालिदैन की नजर रहे, क्योंकि मोबाइल के अंदर वो क्या कर रहे हैं नहीं पता। इस बारे में आप एक दफा अपनी जुबान में बोले जो आप बोल रहे थे। अच्छा, मैं वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों का जो बिगड़ने में सबसे बड़ा किरदार है वालिदैन का। बिहेवियर सारे चेंज करने में वालिदैन का सबसे बड़ा किरदार है। हम देखते हैं बच्चा भी 1 साल का 1.5 साल का ज़रा सा रोता है तो हम बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। अब वो गेम्स जो खेले जाते हैं वो आपके पाकिस्तानी या इस्लामी शहर के मुताबिक तो बनते नहीं है। वो इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन और उनकी अपनी एक जो दुनियादारी के हवाले से बनाए जाते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा बुरी बात क्या है कि वो सोशलिज्म या जिसको कह लें कि आपकी दीन से तो बिल्कुल दूर होता है। अच्छा, और गैर शऊरी तौर पे हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी ले रहे होते हैं कि वो दहशत के ज़ुमरे में ही आती है। वो 10 गोलियां चल रही हैं, वो कार से उतर रहा है, पीट रहा है किसी को, दादागिरी कर रहा है, या मुख्तलिफ अंदाज में वो सारे प्रोग्राम्स। अच्छा, वो सारी चीज़ों में बात क्या होती है, वो जो बच्चा जो है जिसे हम कहते हैं ना इनहेल करना, इस तरह से वो जो है चीज़ें अपने जहन में वो बैठती जाती हैं। वो बच्चे का बिहेवियर जब वक्त के साथ साथ वो उसी तरह से सोच रहा होता है। अच्छा, अब वालिदैन का सबसे बड़ा काम यही है कि बच्चे को अगर एजुकेट भी करना है तो लैपटॉप पे कराए, वो खुद अपनी निगरानी में कराए, उसकी अच्छाई उसकी बुराई वो सारी चीज़ें। अच्छा, जब बच्चियां ख़ास तौर पे, बच्चियों के लिए तो मैं हमेशा कहता हूं जब वो बच्चियां जब ज़रा सी बड़ी हो जाएं तो उनको लैपटॉप पे ही वर्किंग का ट्रेंड होना चाहिए। अपनी एजुकेशन के हवाले से जितना कुछ मवाद चाहिए वो अपना लैपटॉप से लें और उससे ज़्यादा चीप पड़ता है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये कि वालिदैन की प्रॉपर नज़र रहती है। अच्छा, अब जो बच्चे कहते हैं कि जी हमें घर से कम्युनिकेट करना होता है तो उनको वो मोबाइल दे दें, वो टच वाले नहीं, वो बटन वाले जो नोकिया के या इस तरह के जो आते हैं। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सिर्फ आपका इनकमिंग आउटगोइंग होगा और ज़्यादा उसमें किसी किस्म की फटीक भी नहीं है, वो बैटरी के मसले भी नहीं, और बहुत कीमती भी नहीं, तो वो लूटने फूटने का भी सिलसिला नहीं। अच्छा, मजमूई तौर पर हम जितने भी लोग हैं हम सब फारिग हो चुके हैं, सिवाय अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को समझते हैं ये सबसे ज़्यादा बड़ा काम है जो कि फजूल काम है। इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे 2000 हमारे फ्रेंड बन जाएं या 10,000 बन जाएं, आप अपने लोगों से दूर हो जाते हैं। अपनी असल जो जेन्युइन जो आपकी जो ज़रूरियात हैं या जो मामलात हैं कम्युनिकेशन के, मेरे भाई का मेरे पड़ोस का मुझे नहीं पता चलता, बाकी सारी दुनिया का मुझे पता होता है। मेरे बेटे का मेरी बेटी का मुझे नहीं पता होता कि वो किस तरह से अपना सारा दिन उसने गुजारा है। तो ये अटैचमेंट ज़रा अपने घर के लोगों के साथ ज़्यादा रखें। ये फजूलियात जो है आपको तबाह और बर्बाद कर रही है। ये कोई आपको कम्युनिकेशन नहीं दे रही, ये आपको मजीद, हम समझते हैं हम दुनिया से बहुत ज़्यादा जो रिलेटेड है, कोई रिलेशन कोई काम आपका नहीं आता। आप 10 दिन बंद कर दें, आप ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। रात 4 बजे तक हम ये लेके बैठे हुए होते हैं, कभी इंस्टाग्राम है, कभी व्हाट्सएप है, कभी फेसबुक है, कभी क्या है। अच्छा, आपने जो चीज़ लेनी है तो आपका जब प्रॉपर आपके पास टाइम होगा तो आप पिक भी करेंगे, उसकी प्रॉपर नॉलेज भी होगी और आप अपने बच्चों को प्रॉपर गाइड भी कर सकेंगे। चीज़ें पॉजिटिविटी के साथ बहुत सारी हैं, मना नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो जो आपके जो सिस्टम में जो चीज़ें हैं उसको बेहतर करने का तरीका ये है कि बच्चों को लैपटॉप की तरफ राग़िब करें, ना कि मोबाइल। वो भी ऐसा होता है कि रात के किसी पर बच्चा नींद नहीं आ रही, उठा लिया उसने, और क्या देख रहा है, क्या पिक कर रहा है, वो आपको मुझे पता नहीं चलता। वो गैर शुरू तौर पे क्या चीज़ें उसके जहन में बैठ रही हैं। तो माशरे की सबसे बड़ी ख़राबी इस वक्त मैं कहता हूँ कि एजुकेशन का बेहतरीन हल ये है कि वालिदैन टाइम दें और बच्चों को मोबाइल से परहेज़ कराएं। तो उसमें अपनी ज़िंदगी बनाएंगे, बच्चों का भी भला हो जाएगा और हम कहीं बेहतर माशरे में पनप सकेंगे। ज़बरदस्त जी तारिक भाई, इस ज़बरदस्ती बात के बाद आप क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात की। मैं मंशियात के हवाले से भी सबसे पहला जो रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार करार देता हूँ फैमिली को, जिसमें वालिदैन आते हैं। बच्चा देखो वहाँ से ख़राब होना शुरू होता है जहाँ से इसको थोड़ा बहुत नेगेटिविटी की तरफ स्पेस मिल जाता है। वैसा ही अगर दोस्त मुझे अक्सर कहते हैं कि ये मंशियात जो है ख़त्म नहीं हो सकता, ये बंद नहीं हो सकता, लेकिन मैं कहता हूँ जब वालिदैन ना अपनी जिम्मेदारी पे खड़े हो जाए। देखो हर घर को आप देखें, फैमिली को देखें, हर घर में वालिदैन होते हैं। एक वालिदैन ने एक चीज किया, ये एक रोल मॉडल बन जाएगा अपनी कम्युनिटी के लिए, दूसरे वालिदैन भी इक़दामात को लेना शुरू करेंगे। तो ऐसे एक कम्युनिटी हर बुराई से, ड्रग्स से, मोबाइल से फ्री हो जाता है।
हर घर में वालिदैन होते हैं ना, घर बगैर वालिदैन के नहीं चलते, जहाँ वालिदैन नहीं है वहाँ घर ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही इस है। चीज को, इस चैन को हम लेके आगे जाएं। मैं कहता हूँ मनशियात क्या, हर बुराई को, जैसे मोबाइल एडिक्शन है, ऐसे बच्चे हैं कोल्ड ड्रिंक के एडिक्शन है यार, ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो सेहत के लिए मुज़र खाने हैं, बाद में बीमार हो जाते, उनके एडिक्शन है, नहीं खाया मजा नहीं आया। तो हर चीज को हमें एज एडिक्शन नहीं लेना चाहिए। स्पोर्ट्स का भी एक हद होता है, मोबाइल का। तारिक भाई, हम एडिक्शन उस चीज की लेते हैं जो जरूरी नहीं है। एडिक्शन हमें नमाज की लेनी है कि नमाज जरूरी है, हम एडिक्शन नहीं लेते, ठीक है। कुरान पाक पढ़ना है वो एडिक्शन नहीं, वो एडिक्शन नहीं लेते। नमाज को, अजान को चुप करके सुनना वो एडिक्शन नहीं है, बाकी तमाम फजूल कामों के एडिक्शन है। अभी मुझे सर लोग कहते हैं कि मंशियात के हवाले से हमारी नारकोटिक्स, एक्साइज, आर्मी, पुलिस कहाँ खड़ी है। तो मैं इनसे पूछता हूँ आप कहाँ खड़े हैं? मुझे तो ना आर्मी ने ठीक किया ना पुलिस ने ठीक किया। देखो अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं ना, मैं अल्लाह पाक उस कौम की हालत बिल्कुल भी नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलता। आप एक स्टेप ले ले, अल्लाह ताला वादा फरमाते हैं कि जब आप एक स्टेप लोगे मैं आपके स्टेप के साथ लाखों स्टेप उठाऊंगा। सुभान अल्लाह। और इसी की बात के साथ एक बात और करूंगा, फिर हम मेजर साहब की तरफ आते हैं। और उससे पहली बात कि हम जब आर्मी की बात करते हैं तो आर्मी सरहदों की हिफाजत कर रही है, वो अगर सरहदों पे मौजूद है तो हम घर में सेफ हैं, मतलब पाकिस्तान में सेफ हैं। इसी के साथ अपनी पुलिस की, अगर हम सिंध पुलिस की बात करें, जो शहर की, जिस शहर की भी पुलिस है, मैं सिंध में हूँ, मैं सिंध पुलिस की बात करूंगा, या सिंध ट्रैफिक वार्डन या जितने भी ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, जितने भी हमारी रेंजर्स है, वो अगर काम कर रही है तो हम सेफली रोड्स पे घूम रहे हैं, हम घर पे सो रहे हैं। तो तमाम चीजें आप अपने पैराग्राफ, पैरामीटर्स में रहकर बात करें कि आप अपने घर के लिए क्या करें। अगर बच्चा बिगड़ा तो उसमें ना ही आर्मी का कसूर है, ना ही वजीर आजम का कसूर है, ना ही सदर साहब का कसूर है, ना ही हमारी जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, कसूर आपका है कि आपने अपने बच्चे पर नजर क्यों नहीं रखी। इसी के साथ हम मेजर साहब की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूं, बहुत मेहनती शख्स जिसके लिए बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अनिल भट्टी साहब, जो कि हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, चीजों को लाइन अप करते हैं, चीजों को देखते हैं। उनका नंबर मैं आपसे शेयर करूं 0319309127 आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड से हो आप आ सकते हैं, क्योंकि आप अगर आएंगे तो इनका चेहरा देखना हमें नसीब होगा, क्योंकि ये कभी कभी गायब हो जाते हैं बीच में से। मेरे साहब आपकी तरफ आते हैं कि हम ब्लेम आउट करते हैं, ब्लेम आउट से पहले हम अपना सेल्फ एनालिसिस क्यों नहीं करते, एनालिसिस के क्यों नहीं जाते कि हम कहाँ गलत है? देखिए, पहली बात तो ये कि जैसे अभी भाई ने कहा कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। असल में जो एडिक्शन है वो ज़्यादातर गरीब तबके में ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा अमीर तबके में जो अय्याशी के चक्कर में करते हैं, वो फिर भी क्योर करा लेते हैं, बाहर भेज देते हैं, बच्चों को बचा लेते हैं। ज़्यादातर ये गरीब तबके में, गरीब तबके के अंदर माँ बाप के पास इतना वसाइल नहीं होते, ना इतना टाइम होता है। माँ भी किसी जगह घर पे काम कर रही है, बाप भी सारा दिन मजदूरी कर रहा है, ना उसके पास वो खुद तरबियत है। ये गवर्नमेंट का काम है। करोड़ों बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं। जब बच्चा किसी स्कूल में जाता है तो वहाँ एक उस्ताद होता है, वहाँ एक सिस्टम होता है, उसको वहाँ आना होता है, कुछ अट्रैक्शंस होती है, वो खुद भी जाता है, कुछ अट्रैक्शंस वो बाय डिसिप्लिन के तौर पे पैदा कर देते हैं उस्ताद जो हैं। तो ये जब बच्चा स्कूल जाता है तो उससे बहुत सारी चीज़ों से वो बच जाता है। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते तो वो टाइम होता है दिन में जहाँ वो किसी के भी गलत बंदे के हत्थे चढ़ सकते हैं, इस तरह की आदतों में पड़ सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं, उनको छोटा बना दिया है, वो किसी मैकेनिक की दुकान के ऊपर है, बड़े लोगों के साथ काम कर रहे हैं, छोटा सा बच्चा। तो वहाँ पे ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले तो बच्चों को जो है वो तालीम में स्कूल के अंदर कंपलसरी इंडक्ट करे कि जनाब कंपलसरी है। जिस तरह हर बच्चा, जैसे कोविड में था कि जी हर बंदा जो है मास्क पहनेगा, एक दफ़ा गवर्नमेंट ऑर्डर कर दे कि जी हर बच्चा दिन के टाइम पे, कोई भी एक एज का बच्चा इस एज से इस एज तक ये स्कूल में होगा, घर में या किसी दुकान पे नजर नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत नहीं। लेकिन एक बात देखिए, मसला ये है कि जब हमारे घर पे लाइट नहीं होती है, मैं एक बहुत आम फहम बात कर रहा हूँ, मेरा किसी को भी टारगेट करने का कोई नहीं, विद सॉरी, हमारे घर पे लाइट नहीं आ रही 2 दिन से, हम कुंडे की तलाश में लग जाते हैं ना कि कुंडा लगाएंगे तो लाइट आ जाएगी। ऐसा है अशरफ भाई? आप अपने बच्चे को खुद क्यों स्कूल क्यों नहीं भेजते? देखिए, अगर एक बात है कि मेरे घर में कोई हादसा हुआ, मेरी बड़ी अम्मी का इंतकाल हुआ, मेरा इंतकाल हुआ, तो वजीर आजम तक एकदम बात नहीं जाएगी, क्योंकि उनको पाकिस्तान को चलाना, उनको मेरा घर नहीं चलाना। अपने घर के आप खुद कफील हैं। जब तक आप अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे, कोई भी देखिए मसला ये होता है कि हम ब्लेम्स बड़े डालते हैं, लेकिन आप अपने घर के अंदर, जैसे कि मैंने आपको ये बात बोली कि अशरफ भाई के लिए मैं ये बात बोलता हूँ कि अशरफ भाई इज द वन कि जो वो पिलर हैं जिन्होंने मुझे स्टैंड दिया। जब लोगों ने मुझे कहा कि ये बैठकर ऑन एयर भीख मांगता है, लेकिन मैंने अशरफ भाई से जब शेयर किया तो अशरफ भाई ने कहा कि हम साथ हैं। अशरफ भाई ये बात हुई थी कि आप अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं ना, किसी के लिए कर रहे हैं। तो यही चीज होती है कि आपको
अपनी चीजों को देखना है। जैसे कि मेजर साहब यहाँ पर अगर आप पहुंचे तो कड़ी मेहनत है। मेजर ये नहीं है कि रात सोए सुबह उठे भाई मेजर का तमगा लग गया, आपने एक मेहनत की उसके पीछे। एक वसाइल भी थे। मैं यही सवाल अगर आप जैसे मुझसे कर रहे हैं, मैं अगर आपसे कहूँगा कि जो बाहर रोड के ऊपर कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठा है किसी दुकान के आगे, ये सवाल अगर आप उससे करेंगे तो उसको तो बेचारे को ना किसी चीज़ का फ़हम होगा, ना उसकी औलाद को पता होगा वो किधर है। बीवी से भी उसके मसले मसाइल होंगे क्योंकि वो घर में पैसे नहीं देता, वो बड़ी मुश्किल से यहीं लोगों से मांग तांग के खा रहा है, किसी तरह से गुजारा कर रहा है। तो बेसिकली मेजॉरिटी तबका ये है। हम बात कर रहे होते हैं ज़्यादातर मिडिल क्लास की, हम आपस की बात कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मसला नहीं है। होता इधर भी हो जाते हैं, अल्लाह ताला महफूज रखे। लेकिन असल मसला वहाँ है जहाँ किसी चीज़ का अवेलेबिलिटी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसी जगहों पे देखी हैं, कच्ची आबादियाँ देखी हैं, गाँवों में देखा है, तो बहुत वहाँ पे माँ बाप के पास ना होश है ना इतना शऊर है, तो बच्चे खुद पौधों की तरह उगते हैं। ठीक है, अच्छी बात है माँ बाप देखें, लेकिन गवर्नमेंट अगर कर ले तो ये ऑटोमेटिकली उस धारे में आ जाते हैं। ठीक है, हर जगह अच्छे बुरे तो रहेंगे, लेकिन ये परसेंटेज बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी। बिल्कुल आपने सही बात की। मैं सब अपनी एक जगह अगर इजाज़त दें तो एक बात शेयर करना चाहूँगा कि अपना श्रीलंका के अंदर एक निज़ाम कह लें, जैसे हमारा कराची का है एक शहर है, नाम मेरे जहन से निकल गया, तो वहाँ पर इलाके के जो लोग हैं, जैसे कि हमारे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ठीक है, अब मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे वहां की गवर्नमेंट्स का तमाम चीजों का पता नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया कि अब वो 500 घर है, 500 घर के साथ उन्होंने ये वादा किया कि तुम बच्चे को स्कूल भेजो, राशन मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने राशन दी, तो माशाल्लाह वहां का जो रेशो ऑफ तालीम है वो 97.7% है, यानी बच्चा तालीम हासिल कर रहा है। तो बिल्कुल यही वाली बात मेजर साहब की मैं बात करूंगा। आप मुर्गी, गोश्त और जो भी इस तरह की लवाजमात वाली चीजें उसको हटाकर वो टोटा चावल जो होते हैं वो भी बिल्कुल जीरो क्वालिटी के, वो दालें दे दें, आप आटा दे दें, ताकि लोगों को जब पेट भरने का पता होगा कि मैंने पेट कैसे भरना है तो वो बच्चा जरूर पढ़ेगा। बेस्ट पॉइंट है जी। मैं अब आते शान मेहदी की तरफ, जिनके अंदर की क्रेविंग बाहर आ रही। मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूँ, तो क्या सुना चाहेंगे 1 से 2 लाइनों में? इसी पे सुना दे, इसी पे सुना दे, कोई मसला नहीं, ये आपकी बहुत अच्छी जैसा माशाल्लाह अभी अली भाई ने गाना गाया, कितनी प्यारी आवाज़ माशाल्लाह, बड़ी शानदार आवाज़ के मालिक सज्जाद अली साहब को उन्होंने गाना गाया, तो मैं भी उन्हीं को ही लेके आगे बढ़ूंगा। सज्जाद अली भाई ने कोई पैसे वैसे दिए आपको? नहीं, बस शौक जो अच्छा लग जाए। चले साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। थोड़ा सा अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन साहिल पे अगर गर्मी होगी तो कोई क्यों खड़ा होगा, तो थोड़ा सा ये भी मसला होता है। आंसर है अब आप डिपेंड करता है सिचुएशन, वहां पर कोई तूफान शुफान आ गया तो वो तो चला जाएगा ना, घर में क्यों खड़ा होगा, तो ये वाली बात है। और मैं भी डूब रहा हूँ डूबा तो नहीं हूँ, वो भी फीचरिंग पूरी हो रही है, चेक करें मैं डूबने वाला हूँ, एक पाँव अंदर चला गया, तो बड़ा इसमें बड़ा निजाम है गाने अगर आप इसको डीपली देखते। आप फैंटेसी में बात करें, लेकिन वो इशारे के तौर पे है। नहीं, मैं मजाक की बात, हाँ वो मजाक नहीं ले रहे थोड़ा सा सीरियस हो गया, लेकिन वो इतना बड़ा गायक है कि इंटरनेशनली उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है, और उसका जो अंदाज है वो सबसे यूनिक है। नहीं, और दूसरी बात ये कि आप देखें 2 गुलकार बैठे हैं और देखें ये इतने इम्प्रेस है कि वो इतने बड़े बड़े नाम हैं, इनमें सजाद अली सबसे नुमाया नजर आते हैं। जो बात है, तो मैं आप जैसे हम मेहदी हसन साहब की बात करें तो आप कह लें इतने बड़े लेजेंड के दुनिया मानती है उनको, शहनशाह गज़ल। आप जब किसी को थोड़ा सा भी इस तरफ जाएंगे ना तो ये 2-4 नाम ऐसे हैं कि इसके बगैर गुलकार कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, उनको सुने बगैर। एक बात अशरफ, मैं ये भी बोलूंगा फुकदान बड़ा कि सजाद अली भाई का भी क्या कहते हैं, जो 2 गाने जिसको पड़ोसी मुल्क से स्टैंप लगी तो हमने सुनना शुरू किया। राहत फतेह अली खान साहब के लिए भी यही है कि जब वो इंडिया गए तो उनको रिकॉग्नाइजेशन मिली, अपने लोगों को रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। खैर ये मजाक की बात थी। सजाद अली भाई के लिए हम ये जरूर कहते हैं कि जब मेरा पीटीवी पर प्रोग्राम था उनसे जब मुलाकात हुई, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। और राहत फतेह अली खान साहब के लिए मैं बोलूँगा कि जब मैं टूवर्ड्स पाकिस्तान वापस आ रहा था, मैं मलेशिया गया था ऑफिस की तरफ से, तो हम दुबई से टूवर्ड्स जब आए कराची वापस, तो अचानक से उनसे मेरी बात, मैं कहा राहत फतेह अली खान साहब, तो उन्होंने कहा जी आपका राहत फतेह अली खान साहब।
उन्हें पूरे हंसते गाने गाते हुए तो वो इतने माशाल्लाह हमारे, और जो मैं पड़ोसी मुल्क के लिए कहता हूँ कि ठीक है वो अच्छा दिखाते हैं लेकिन उनके अंदर बड़ा एटीट्यूड है। हमारे वाले जितने भी हैं हम बड़ा मजाक उड़ाते हैं नसीबो लाल साहब का, तो उनको जो लिखे हुए गाने होते हैं वही बेचारी वो गाती हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पर्सनल, वो हमेशा हमेशा एक रिक्वेस्ट करती है कि भाई मुझे अच्छा गाना दोगे मैं गाऊंगी। तो मकसद ये है कि हमें अपनी चीज़ों को खुद रिकग्नाइज करना है। गाने का मजाक ये था कि मैं बड़े हम सीरियस हो गए थे तो मैंने कहा थोड़ा सा अब आ जाते हैं हैकिंग की तरफ दोबारा। तो मुझे ये बताओ कि हैकिंग के अंदर अगर आपकी कोई चीज़ हैक हो गई है, ठीक है, तो हम फर्स्ट करें फेसबुक हैक हो गया या आपका इंस्टा हैक हो गया, तो वो रिकवर रिवर्सेबल होता है? देखिए इट डिपेंड्स, और ये ऐसे डिपेंड करता है कि पहली बात तो ये कि हैकिंग की बहुत सारी नौइयतें होती हैं, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। आपके अकाउंट के ऊपर अटैक कौन सा हुआ है? डिक्शनरी अटैक हुआ है जिसको हम ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं, या फिर MITM अटैक हुआ है जिसको हम कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक, कि आपका जो मेन सर्वर है, आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है डाटा की आप समझ रहे हैं कि आपके सर्वर तक जा रही है, मगर MITM में क्या है, मैन इन द मिडल में क्या है कि वो बीच में एक और हाईजैकर होगा, ठीक है, सारा डाटा उस हाईजैकर के पास जा रहा है, फिर वहां से सर्वर तक जा रहा है, फिर वहां सर्वर से वापस हाईजैकर के पास जा रहा है, फिर आप तक आ ये रहा है। बीच में बैठा हुआ एजेंट, ये MITM अब वो फॉर्म पे डिपेंड करता है कि आप किस नौयत के अटैक से सफर कर रहे हैं। अब वो जाहिर सी बात है कि बुखार की दवाई है तो हम बुखार की दवाई खाएंगे। उसको इस्तेमाल हो गया तो मैं एक सवाल करूं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाईजान, मैं असल में ये बात चाह रहा हूँ जो आम आदमी को समझ में आ जाए बिल्कुल कि कोई किसी किस्म का भी आपका हैक हो रहा है ना, आपका मिसाल के तौर पे आपके मोबाइल्स के आपके मैसेजेस हैं, आपकी कॉल्स हैं, कोई सुन रहा है या आपको कम्युनिकेशन में बीच में कोई इंटरप्ट है, तो ये इसका क्या ऐसे आसान सा तरीका है कि उसको पता चल जाए कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है? कोई ऐसा कोई और आसान कोड, कोई लफ्ज़ों ऐसी में। चीज़? हाँ बहुत आसान अंदाज में इन शॉर्ट के देखिए, अगर आपके कॉल पे बीप आ रही है जी, तो इट मीन्स कि यू आर बीइंग टैप्ड। एक तो ये देखें है, बात बड़ी अच्छी हो गई। ठीक हाँ। है, आप बीप सुन रहे हैं 3-3 सेकंड के वक्फे से, 5-5 सेकंड्स के वक्फे से, तो यू आर टैप्ड, उसमें यानी कोई दो राय है ही नहीं। सेकेंडली ये होता है कि आप जब बात कर रहे होते हैं मोबाइल के ऊपर, तो मोबाइल का हीट होना बात करने के दौरान, क्यों? क्योंकि जो आपका एंड्रॉयड है वो APK यानी कि जो उसका फर्मवेयर है, अगर कोई एक ऐसी मैलिशियस एप्लीकेशन आपके फर्मवेयर के ऊपर बैठी हुई है, यानी फर्मवेयर के इंस्टॉल हुई हुई है जो कि आपका डाटा इंटरसेप्ट कर रही है, तो उससे भी आपका जो प्रोसेसर है वो हीट होगा। सही ठीक है, हम ये कहते हैं कि मोबाइल की वो रैम कम है, ये देखिए नहीं, ये अक्सर reason लोग कहते हैं रैम कम है या स्टोरेज कम है, तो इसका क्या नहीं, मतलब? आगे आगे पूरा सुने ना, आगे, ताकि हम अब लोगों को होता knowledge- ये है कि जाहिर सी बात है जो स्पाई एप्लीकेशंस होती हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये मोबाइल, मैं अपने ही मोबाइल को हैक कर रहा हूं, तो दो तरीके हैं मेरे पास। या तो मैं रिमोटली इसके अंदर कोई भी स्पाई अपना डाल दूंगा, उसके लिए मुझे IP एड्रेस पता होना ज़रूरी है, पोर्ट एड्रेस पता होना ज़रूरी है, दैट इज़ एन अनदर थिंग, वो एक अलग ही पूरा चैप्टर है। या फिर मैनुअली मैं अपने मोबाइल के अंदर, या जो मैं हैक करना चाह रहा हूँ मोबाइल, उसके अंदर मैं एक ऐसी मैलिशियस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दूंगा जो कि मुझे कैमरा तक दिखाएगी, ओके नो मैटर वॉट वेयर एम आई। मीटर ऑपरेटर जो मेरे लोग सुन रहे हैं, जो साइबर सिक्योरिटी से वाकिफ हैं, वो उनको अच्छे तरीके से पता होगा कि मीटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क क्या है। ये एक ऐसा टूल है काली लिनक्स का जिसको यूज़ करते हुए हम खाली मोबाइल फ़ोन ही नहीं सब कुछ हैक कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा, ऐसे। मैं दूसरी तरफ आता हूँ, बात आपकी निकल जाएगी। मिसाल तो मेरा फ़ोन तो यहाँ रखा हुआ, आप मुझे हैक कर रहे हैं बगैर मेरे फ़ोन को टच किए, बिल्कुल, बगैर तो किसी यहाँ पर सॉफ्टवेयर मुझे के डाले। आपका IP एड्रेस पता होना ज़रूरी है। और IP एड्रेस आपका मुझे कैसे पता चलेगा? कि अगर मुझे आपकी फेसबुक पता है, सबसे पहला मेरा अटैक होगा आपके फेसबुक के अकाउंट के ऊपर, मैं वहां से डाटाबेस से जाके आपका IP एड्रेस निकाल सकता हूँ। आपका IP एड्रेस का बिल्कुल ऐसा ही है आपके घर का एड्रेस, हाँ ठीक। आप बिल्कुल ये समझ लीजिए। लेकिन मुझे एक चीज बताओ जिशान, यहाँ पर है कि एक आपकी सिक्योरिटीज आती है ना, आपका जो फेसबुक है वो टोटली सिक्योर है, उसकी IP सिक्योर है, तो इट्स मीन तो ये तो फेक होगी। पर देखें, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि कोई भी ताला ऐसा है ही नहीं दुनिया में जो कि टूट नहीं सकता, और अगर फर्दर मैं आपसे ये कहूँ कि फेसबुक वाले खुद आप पर नजर रख रहे हैं, तो हम वो तो रख रहे हैं। आप देखें मोबाइल की बैटरी सब डिटेक्टेबल नहीं है, मोबाइल की बैटरीज नहीं निकल सकती। इसके पीछे व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट? आपने मोबाइल ही ऐसे बना दिए कि आप उसकी बैटरीज नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो आधे सब ट्रैकर्स जो आपके पास लगे हुए होते हैं वो तो मैं ये समझता हूँ कि जो आप सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं की तरफ से, और आप समझते हैं कि एक सर्विस फ्री है, वो सर्विस फ्री नहीं है। आप एक चीज को फ्री समझ रहे हैं, वो फ्री नहीं है। इफ सर्विस यू आर यूजिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट, बिल्कुल सही। वो आपसे ठीक है ना? प्रोडक्ट फिर आप हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप एक चीज फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं तो सही, मतलब हम फेसबुक व्हाट्सएप यूज करें तो हम प्रोडक्ट हैं।
कुछ भी से यहाँ पे सेफ नहीं है। एक कोई बहुत यानी कि बहुत पुरानी कहावत है, मुझे उनका नाम खाती याद नहीं आ सेफ रहा। है, फिर तो वो थैली में जाते हैं वो। देखें, एक कंप्यूटर सेफ है, सही, अच्छा सिर्फ एक कंप्यूटर सेफ है, कौन सा? जो 20 गज जमीन में है, डब्बों में लिपटा हुआ, जंजीरों में लिपटा हुआ। चलिए जी, इसी के साथ हमें एक सीरियस ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, ये बड़े डब्बे शब्बे में खुलवाते हैं हम ब्रेक में। इसी के साथ एक वक्त देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान है। वेलकम बैक, और एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने खिताब किया कौम से, और उसके बाद हम मौजूद हैं। जी अशरफ, हम सूरत हाल की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि लोगों को अवेयर करना चाहिए लोगों को। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अवेयर होना ही नहीं चाहते, वो अपना बड़ा नुकसान कर जाते हैं। देखें, आपका बैंक अकाउंट है, उसका मिसयूज़ कैसे हो जाता है कि वो अपनी सादगी में आप पिन कोड भी दे देते हैं, क्योंकि वो आपको जिस तरह से वो बात कर रहा होता है तो आपको ये उसका मोनोग्राम भी आ रहा है, उसकी एजेंसी की पूरी आपको डिटेल भी दे रहा है, आपका नाम भी दे रहा है, आपके वालिद का नाम दे रहा है, आपका शनाख्ती कार्ड दे रहा है, आपका बैंक अकाउंट दे रहा है। फिर वो आपको जिस तरह से डराता है तो आस्ते आस्ते आप उसके शहर में आ जाते हैं, उसकी बातों में आके अपना वो पर्सनल डेटा ऐसा दे देते हैं जो आपके सिवाय किसी को नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो क्या होता है कि वो सारा आपका अकाउंट खाली हो जाता है। और इस तरह से आपके क्रेडिट कार्ड का भी मिसयूज़ है। ऐसे ही। अच्छा, अब क्या होता है, लोग तो ये समझ रहे होते हैं यार ये मेरा अकाउंट जो है उसने कहा है कि बंद हो गया है या मुझे इसको रिस्टोर करना है, तो उसका प्रॉपर एक तरीका है कि उस बैंक उस जगह से आप पर्सनली उस नंबर से आप कांटेक्ट करके करें जो आपको नंबर दिए हुए हैं। ऐसे ही है। इसके अलावा चाहे किसी तरह के नंबर आए, 666 के आ रहे हैं, 111 के आ रहे हैं, या जो भी नंबर आपको शो हो रहा है वो सारा फेक है, और उसका किसी तरह से भी पिन कोड से या आपके नंबरों से किसी तरह का भी कोई लेने का उसका जवाज ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे और ही ये है। अवेयरनेस अगर नहीं होगी तो लोग बुरी तरह से तबाह हो जाएंगे। अच्छा जी। अभी लॉटरी नंबर चल रहा है जी, आजकल। एक साहब थे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, उसने कहा आपके डबल पैसे हो जाएंगे, उसने डाले कुछ पैसे, उसके डबल होके आ गए। उसने कहा मजीद, उसने मजीद पैसे डाले, उसके और डबल हो गए, और फिजिकली उसके अकाउंट में शो हो रहा है। वो पता चला कि वो अपने 30-35 लाख रुपए आखिर में आके उस जगह पे ले आया कि अपना बहुत सारा पैसा उसमें उसने डाल दिया, और वो 3 दिन 4 दिन तक उसके साथ खेलता रहा। और आपको मैं बता रहा हूँ, वो आदमी मुझसे जब मिला तो कहने लगा वो पैसे डबल हो रहे थे, तो मैंने भी पैसे लगा दिए, मेरे बेटे ने भी लगा दिए, मेरे दोस्त के भी लगा दिए, पता चला कि सारा साफ हो गया। तो कहने का मकसद है, खेलने वाले यहाँ तक जाते हैं कि आपको वाकई में फिजिकली आपके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, लेकिन जब वो साफ करने पे आता है तो ऐसा करता है कि आपके आसपास पड़ोस के भी साफ कर जाता है। ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि लालच जो है। मोबाइल्स का आजकल एक चीज ट्रेंड चल रहा है, आपने देखा होगा फेसबुक पर भी है, नॉन कस्टम मोबाइल्स। ठीक है, आप हमसे फलाने व्हाट्सएप पर राब्ता करें, उसके बाद वो आपको फोन कर दे। मेरे दोस्त के साथ हो चुका है, मैं वाकया बता रहा हूँ कि उसने कहा कि इतने पैसे, अच्छा वो वर्ड यूज करता है लगा दें, वो भेजने का नहीं बोलता है। ठीक है, इतने पैसे लगा दें, और उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजे, जी लगा दिए पैसे उतने, उसने 35,000 के 30,000 था, आईफोन का ही कोई मोबाइल था। उसके बाद जी अब इसके कस्टम के इतने पैसे दे दें। उससे कहा कि नहीं भाई वो कस्टम मैं खुद पे, नहीं आप जब तक नहीं करेंगे तब तक वो नहीं मिलता। उसने कहा ठीक है आप डिलीवर करवाएं, मैं हैंड टू हैंड पैसे दे दूंगा। 4 दिन इनकी बहस चलती रही, उसके बाद उसने वो गंदे गंदे इमोजीज उसको भेजने शुरू किए जिसकी कोई हद नहीं है, और उसके बाद उसने ये लिखा कि ये जिसके नंबर पर इजी पैसा बना हुआ है ये मरे हुए भी पुराना एक अरसा हो चुका है। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि मरने के बाद हम NIC को ख़त्म नहीं करवाते, जो कि हमारा कौमी हक है कि हमें डेथ के बाद उस बंदे का NIC ख़त्म करवाना है, ताकि उसके नाम पर अगर कोई सिम है तो वो भी डिस्कार्ड कर दी जाए। तो यहाँ पर गलती हमारी है। जी तारिक भाई क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? हाँ बिल्कुल, हम तो मैं तो बात करूंगा मंशियात के तनाजुर में। आप मोबाइल के बारे में भी बात कर रहे हो, अपनी प्राइवेसी के बारे में, तो हमारे सामने भी ये जो मंशियात फरोश है ना, वो हैकर है, हाईजेकर है। वालिदैन कैसे अपने बच्चे को इन्वेस्ट करके, अपना टाइम लगा के, सब कुछ कुर्बानियाँ दे के उसको पाल पोस के जवान करते हैं, और मुआशरे के अंदर एक ऐसा मंशियात फरोश बैठा हुआ है जहाँ 99% लोग जो हैं सोबर हैं, पॉजिटिविटी की तरफ देखते हैं, फैमिली है। ये 99 लोग इस मंशियात फरोश, इस हाईजेकर, इस हैकर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये 99 लोग इसके पास जाएं, भैया आप हमारी कम्युनिटी में ये काम नहीं करें, आपको आटा चाहिए हम चंदा करके आपको देंगे, आपके बच्चों को एजुकेशन चाहिए हम करेंगे। यहाँ ऐसे हमारे मुल्क में रास्ते हैं जहाँ आपके बच्चों का मुफ्त में इलाज हो सकता है। इंडस हॉस्पिटल है, हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, हमारा जिना है। हम आपको क्या चाहिए, पूरी कम्युनिटी आपके लिए हाजिर है। आप हैकर ना बने, हाईजेकर ना बने, मंशियात फरोश आप ना बने। देखो
ये सोसाइटियाँ ऐसे बनती हैं जहाँ नेगेटिविटी इंस्टॉल हम करते हैं, हर तरफ मनफी रुझान है, तो ये सारे इश्यूज, ये जराइम पैदा हो जाते हैं। लेकिन हम जब मुस्बत सिमत में जाएंगे, जो मनफी चीज़ें हैं उनको नेगलेक्ट करेंगे, हम 99 या 80% जो लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, वो यूनिट हो जाएं कम्युनिटी के लेवल पे, एक सिटी के लेवल पे, एक टाउन के लेवल पे, एक गांव के लेवल में, तो ये सारी जो ये समाजी बुराइयां हैं, हम सुबह से बैठ के इनका जिक्र कर रहे हैं कि इनके नुकसानात से कैसे बचा जाए। तो हमने एक मुआशरे, एक समाज को डेवलप करना है जहाँ भाई के जैसे एक्टिविस्ट हैं, आप हैं, आप हैं, हम सबका आपस में, जैसे आपका यह टीवी चैनल है, प्लेटफॉर्म है, कम्युनिकेट होना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ जुड़ा रहना चाहिए। आज मैं महसूस कर रहा हूँ यार मैंने इतना टाइम क्यों लगाया, काफ़ी मर्तबा आपके तरफ से मुझे इनविटेशन आए हैं, तारिक भाई आप आ जाएं, प्लीज़ आ जाएं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, आएँ आप अपने मसाइल यहाँ बयान करें। तो हम सब जब मिलेंगे, जुड़ेंगे, जिसमें सर रियासत भी आ जाता है, हमारा पुलिस आ जाता है, हम सब मिले जुड़े, तो ये 1% जो मनफी लोग हैं या 2% हैं, मैं कहता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 दिन का मसला है। कहते हैं ना कि कीचड़ जितना भी ज्यादा हो, साफ पानी उसको खत्म कर ही देता है। बिल्कुल जी, हम आते हैं मेजर साहब आपसे सवाल, क्योंकि आप उस तबके से ताल्लुक रखते हैं जहाँ का आंसर जो है वो हमें काफी दफा कॉल आती है, अशरफ भाई भी फ्रेंड मानेंगे इस चीज को, कि हमें बोलता है ISI से कॉल है, एजेंसी से कॉल है। अगर हम उस कॉल को, अगर हो सकता है वो सही बात भी हो सकता है वो हमारी कुछ रहनुमाई के लिए करे, लेकिन क्या हमें ये राइट हासिल है आपके दौर में कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, आप मुझे किसी थाने में बुलवा लें, वहां बैठकर बात होगी, मैं कॉल नहीं सुन रहा, काट दो, तो क्या हम पे जुर्म आयद होगा, या अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आप ये कर सकते हैं? देखिए, कोई जुर्म आयद नहीं होगा। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स आपके सिक्योर हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, कोई भी एजेंसी इस तरह आपको फ़ोन करके जो है वो नहीं बुला सकती। इवन थाने से भी फ़ोन आता है कि आप आ जाएं, तो आपके पास सबसे पहले अपना लीगल प्रोटेक्शन है कि आप लॉयर के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि यार पहले तो चेक कर लो कि क्या इशू, ऐसा तो नहीं कि वहाँ जाके मुझे अरेस्ट कर लिया जाए, मेरे अगेंस्ट कोई मुकदमा हो गया है, तो प्री बेल अरेस्ट आप कर सकते हैं। इस तरह, इसी तरह से जो एजेंसीज़ के भी इस तरह से, पहली बात तो ये कि एजेंसीज इस तरह से फ़ोन नहीं करती, वो कोई ना कोई आपको इंडिकेशन देंगे, कोई बात करेंगे, कोई बताएंगे। पहली बात तो ये कि आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आप उनकी उस बात को सही समझें, बिकॉज यू डोंट नो वेदर इट इज़ अ जेन्युइन, क्योंकि कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है आपका। टिल द टाइम आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो आप अपना कोई भी जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हैं उसके ऊपर, तो कोई इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, और इस तरह करते भी नहीं है। कोई बात होती है तो वो आपको किसी और तरीके से बात करते हैं, एलिगेशन नहीं कोई पास भेजेंगे, नहीं कोई एलिगेशन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। जबरदस्त। हम आते हैं अब शान मेहदी की। शान मेहदी, ये मुझे बताओ कि अगर कोई मोबाइल ऐसा है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, 1 मिनट के अंदर हम कर रहे हैं इस बात को, मुझे ये बताओ कि मोबाइल स्नैच हो गया, कोई उम्मीद नहीं है वापस आने की, दूसरे दिन क्या हम उसको ऐसा डेड कर सकते हैं कि उसको ओपन ही ना हो मोबाइल? बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहले तो देखिए, इन मोस्ट ऑफ द मोबाइल्स आप ये देखेंगे कि उसमें जीमेल की आईडी होती है, और गूगल आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। गूगल इरेज माई मोबाइल, गूगल फाइंड माई मोबाइल, सैमसंग डाइव इन, ये सारी वो सर्विसेज हैं जिनको यूज़ करते हुए आप ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं। यानी कि ये तो वो इतना सिंपल है कि कोई एक नॉर्मल यूज़र जो है वो भी कर लेगा विदाउट हैविंग स्पेसिफिक और मेन टेक्निकल नॉलेज अबाउट द सर्टेन थिंग्स। ठीक है, ठीक है। अब अगर यही काम आप लोग इससे नहीं कर सकते तो फिर हम बात करेंगे वही काली लिनक्स, घूम फिर के जो बात आती है वो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आती है, क्योंकि ये मेन वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जस्ट नॉट लाइक विंडोज़ ना, ये विंडोज़ नहीं है, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें पाकिस्तानी हैकर्स ने, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पाकिस्तानी प्रॉपर्टी हूँ, शुक्र है खुदा का, और मैं पाकिस्तान के ही टैलेंट को आगे लेकर जाऊँगा। हम पाकिस्तानी हैकर्स ने इंडिया के कॉकपैट में पाकिस्तान जिंदाबाद का तराना बजाया, हम वो लोग हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हम पाकिस्तान की प्रॉपर्टी हैं। तो बस ये चीज़ है, कहते हैं ना कि धूल चटाना कोई पाकिस्तानियों से सीखे। अल्हम्दुलिल्लाह। अली, आपकी तरफ आएंगे, एक गाना हम आपसे सुनेंगे, उसके बाद फिर हम वाइंड अप नोट पर जाएंगे। तो क्या सुनाएंगे आप? मैं आपको एक गाना सुना रहा हूँ, रिक्वेस्ट ऑन इरफान खान। इरफान भी हमारे गेस्ट थे, पहली नज़र रिक्वेस्ट है, आतिफ असलम। चलें जी, तो आपकी नज़र में पेश करता हूँ, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगे। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और कहते हैं कि और हम बिल्कुल जी एंजॉय करेंगे सब ट्रैक, और उसके बाद क्योंकि हमें घर भी जाना है, टाइम हो चुका है, और हमें ये कहा जा रहा है कि जल्दी जल्दी गाना सुना फिर घर की तरफ जाएं। जी स्टार्ट करें।
हेलो हेलो माइक थोड़ा सा यहाँ साउंड नहीं आएगा तो फिर इस तरीके से थोड़ा सा उसको करते हैं तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अली भाई आपका बहुत शुक्रिया, और अली भाई हमारे इस वेल ये भी कोऑर्डिनेट करेंगे प्रोग्राम को, साथ साथ रहेंगे। और साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज की नशिस्त में हमने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी, और जब कहते हैं कि ज़िंदगी में जब कुछ अच्छा सीखे तो उसको आगे भी सिखाएं, और जब आप सीख जाते हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को आगे एजुकेट करें। आज की इस नशिस्त में अगर कुछ चीज़ बुरी लगी तो मैं आपसे सॉरी कहूँगा, और इसी के साथ साथ मेरी मेहनती टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ तमाम को अपनी दुआ में याद रखें, हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। गाने के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह। Baby I love you, baby I love you.